गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और आत्मसात करने में मदद करती हैं। बुद्ध और पढ़ाई से संबंधित कोई विशेष कहानी इतिहास में नहीं मिलती, लेकिन बुद्ध के सिद्धांत और शिक्षाएं शिक्षा के महत्व और ज्ञान की खोज को स्पष्ट रूप से उजागर करती हैं। इस संदर्भ में एक कहानी का निर्माण किया जा सकता है जो बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई और ज्ञान की महत्ता को दर्शाती है। यह कहानी न केवल बच्चों के लिए बल्कि हर आयु वर्ग के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। आइए एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से इस विषय को विस्तार से समझते हैं। बुद्ध और पढ़ाई की कहानी। गौतम बुद्ध के समय में शिक्षा का महत्व बहुत अधिक था और बुद्ध के उपदेश ज्ञान प्राप्ति और आत्मज्ञान पर केंद्रित थे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को पढ़ाई और ध्यान के माध्यम से ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी में हम एक युवा विद्यार्थी की यात्रा को देखेंगे जो बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करता है और शिक्षा के महत्व को समझता है। कहानी की शुरुआत। राजगीर के पास एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग एक जिज्ञासु और मेहनती छात्र था, लेकिन वह अक्सर अपने अध्ययन में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करता था। उसके मन में कई प्रश्न थे जिनका उत्तर उसे नहीं मिल पा रहा था। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध आसपास के गांवों में प्रवचन दे रहे हैं। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। एक दिन अनुराग ने बुद्ध के प्रवचन का स्थान ढूंढा और वहां पहुंचा। बुद्ध ने अपनी सरलता और करुणा से अनुराग का स्वागत किया। अनुराग ने बुद्ध से अपनी पढ़ाई में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया और पूछा, हे भगवान, मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता और मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने अनुराग की समस्या को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय अनुराग, तुम्हारी समस्या स्वाभाविक है। हर विद्यार्थी को अपने अध्ययन के दौरान ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ध्यान और मन की शांति से तुम अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण देकर समझाया, अनुराग, सोचो कि तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर बगीचे की ठीक से देखभाल नहीं की जाती है तो उसमें खरपतवार उग आएंगे और फूलों को बढ़ने से रोक देंगे। इसी तरह यदि तुम अपने मन की देखभाल नहीं करोगे तो अव्यवस्था और अशांति तुम्हारे अध्ययन में बाधा डालेंगे। बुद्ध ने अनुराग को ध्यान के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, ध्यान करने से मन की शांति प्राप्त होती है और ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे मन के सभी प्रश्न धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगे और तुम्हारी पढ़ाई में सुधार होगा। बुद्ध ने अनुराग को ध्यान करने की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, प्रत्येक दिन कुछ समय निकालकर एकांत में बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम्हारा मन भटकने लगे तो धीरे धीरे उसे वापस सांसों पर लाओ। यह अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर और शांत करेगा। बुद्ध ने अनुराग को अनुशासन और समय प्रबंधन का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, एक सफल विद्यार्थी बनने के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। एक समय सारिणी बनाओ और अपने अध्ययन के समय को निर्धारित करो। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे नियमित अभ्यास से अनुशासन में सुधार होता है। बुद्ध ने कहा, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके नियमित अभ्यास करो। इससे तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम्हारे अध्ययन में सुधार होगा। बुद्ध ने अनुराग को यह भी समझाया कि अध्ययन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ज्ञान की खोज एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। तुम्हें अपने अध्ययन को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक आनंदमय यात्रा की तरह देखना चाहिए। जब तुम अध्ययन को आनंदमय समझोगे तो तुम्हें उसमें अधिक रुचि आने लगेगी।
बुद्ध के उपदेश सुनकर अनुराग का दृष्टिकोण बदल गया। उसने ध्यान और अनुशासन को अपने जीवन में अपनाया और अध्ययन के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाया। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और उसने अपने प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त किए। अनुराग ने अनुभव किया कि बुद्ध के उपदेश केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक सामान्य विद्यार्थी के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसने सीखा कि ध्यान, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण से न केवल अध्ययन में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी शिक्षा के महत्व को उजागर करती हैं। ज्ञान की खोज और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की ओर एक कदम है। बुद्ध ने शिक्षा को समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा के माध्यम से समाज में शांति, करुणा और मैत्री फैलाने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि शिक्षा से न केवल व्यक्तिगत उन्नति होती है, बल्कि समाज का भी विकास होता है। बुद्ध की शिक्षाओं का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण स्थान है। आज के समय में जब विद्यार्थियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बुद्ध के उपदेश उन्हें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। ध्यान, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर विद्यार्थी न केवल अपने अध्ययन में सफल हो सकते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं समय के साथ भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। उनकी शिक्षा केवल धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। बुद्ध और पढ़ाई की इस काल्पनिक कहानी के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि शिक्षा के प्रति सही दृष्टिकोण, अनुशासन और ध्यान से हम अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि ज्ञान की खोज एक निरंतर यात्रा है, जो हमें आत्मज्ञान और सच्चे सुख की ओर ले जाती है।